आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक और रूहानी साखी लेकर आ गया हूँ। इस साखी में आप सुनेंगे त्याग का महत्व। साखी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि त्याग इतनी बड़ी चीज है कि जिसने भी त्याग किया उनका नाम आज सुनहरे अक्षरों में लिखा तथा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग करके दिखाया। तो इस साखी में आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो आपको भी प्रेरित करेंगे कि हमें भी त्याग करना चाहिए और परमात्मा का नाम भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन ही हमारा असली लक्ष्य है। त्याग करना तो एक मन को शांत करने का रास्ता है, हमारी इंद्रियों को शांत करने का रास्ता है। मतलब कि त्याग के साथ साथ हमें परमात्मा का नाम लेना भी जरूरी है। तो इस साखी में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो कृपया करके इस साखी को अभी लाइक कर लो, क्योंकि आप बाद में इस भावनाओं में खो जाते हो। और अभी कर लो, तब तक मैं इस साखी को शुरू करता हूँ। मानव जीवन में त्याग की बड़ी भूमिका मानी गई है, यहाँ तक कि हमें दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस का त्याग करना पड़ता है। त्याग मात्र एक कर्म है, कर्म ही नहीं अपितु यह एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं और त्याग के सिवा इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं। मनुष्य ही नहीं, साक्षात ईश्वर को भी बिना त्याग के यश एवं वैभव की प्राप्ति नहीं हुई। त्याग की ऐसी प्रतिमूर्ति के रूप में भगवान श्री राम का नाम सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि पिता की आज्ञा का मान रखकर राजपाट त्याग कर भगवान राम ने वन गमन को वीर्यता दी। वनवास की ओर कदम बढ़ाने से पहले वह सिर्फ राम थे, लेकिन वनवास पूरा होने के बाद वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो आप देख सकते हो कि त्याग क्या चीज है। जैसे मैं पहले ही बता रहा था, जिसने भी त्याग किया उसी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने लगा। ऐसा ही उदाहरण एक और भी है। जब अर्जुन और दुर्योधन महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी के से मदद मांगने पहुंचे थे, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना का त्याग कर श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि भगवान का साथ होना ही बहुत जरूरी है। यदि अर्जुन सेना का मोह करते तो कदाचित महाभारत का परिणाम ही कुछ और होता। ऐसे ही त्याग करने वालों का एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक मोह का त्याग करके मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए इसी त्याग के परिणाम स्वरूप वह सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। तो आप सोच भी नहीं सकते कि त्याग का क्या महत्व है, क्योंकि त्याग करने से कुछ भी हो जाता है। जैसे आज के आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी ने त्याग का एक अनुपम उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने देश के हित और स्वाधीनता के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, और सुखों के त्याग करने से उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बना कि वह राष्ट्रपिता बन गए। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारतीय मुद्राओं में भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी होती है। तो वास्तव में जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपने सुखों का त्याग कर सकता है, वही साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक महान मानव बनता है। ऐसे महामानव इस समाज, देश और सृष्टि के कल्याण का निमित्त बनते हैं। तो ये सभी उदाहरण आपको त्याग का महत्व बताने के लिए काफी हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी उदाहरणों से सीख लेकर आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर लाएंगे। और जैसे मैंने साखी के शुरू में कहा था कि त्याग के साथ साथ परमात्मा का नाम, ध्यान, भजन सिमरन करना भी जरूरी है, तो तभी आप एक सिद्ध पुरुष कहलाएंगे। तो कैसी लगी साखी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि साखी बहुत अच्छी लगी होगी या कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर साखी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसी ही प्यारी प्यारी साखियाँ रोज सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबा देना। इससे आप हमारे परमानेंट ग्राहक हो जाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, बिल्कुल मुफ्त है। थैंक यू।